भगवान श्री राम कैसे साक्षात दर्शन देते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। महेश नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। महेश अपने लिए हमेशा बहुत खाना बचाकर रखता था क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। महेश बहुत खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर महेश से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो महेश के मुंह से कभी ना नहीं निकलती थी। वो कहता था कि ले आओ खाना खा लेते हैं। पर महेश खाकर इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन महेश के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। महेश के माँ बाप को महेश के प्रति बहुत चिंता थी। महेश के माँ बाप सोचते थे अगर हम ना रहे तो इस लड़के को कौन भोजन कराएगा, इसका क्या होगा। ये सोचकर महेश के माँ बाप ने सोचा कि इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये कहीं काम करके कुछ सीख जाएगा, जिससे इसको भरपेट खाना मिल पाएगा। और यह सोचकर महेश को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब महेश के पास कुछ भी नहीं था और वो सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। लेकिन महेश दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो हमेशा दूसरों का अच्छा करता था, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रखता था। भगवान के प्रति उसके मन में हमेशा धार्मिक भावना रहती थी। महेश ने अचानक से देखा कि एक साधुओं का झुंड जा रहा है। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी और महेश उनके पास चला गया। और महेश ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। मुझे साधु महाराज बहुत भूख लगती है, कृपया करके आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगा बस जिससे मेरी भूख मिट जाए। साधु जी ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। महेश ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठ कर हो सके, मुझे ऐसा ही काम दे दीजिए, क्योंकि मैं तो चलना मेरे बस का नहीं है। मेरा वजन बहुत भारी है, मैं ज्यादा दूर दौड़ भाग नहीं कर सकता हूं। तब साधु जी ने कहा कि ठीक है, क्या तुम सब चेलों के लिए खाना बना सकते हो। महेश ने कहा हाँ साधु महाराज जरूर। ठीक है, साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। महेश अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर नदी के किनारे चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर महेश चला गया और भगवान का स्मरण करके उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। और जब खाना बनाने लगा तो महेश के सामने श्री राम जी आ गए और महेश से पूछा कि क्या कर रहे हो। महेश ने कहा कि खाना बना रहा हूं। महेश श्री राम जी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। उसे ये बिल्कुल भी लगा नहीं कि उसके सामने भगवान श्री राम आ गए, वह पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो। महेश ने कहा कि ठीक है, जैसे ही भोजन बनेगा मैं आपको जरूर भोजन कराऊंगा। जब भोजन बन चुका तो महेश ने श्री राम जी को भोजन दिया। श्री राम भगवान महेश का बनाया हुआ भोजन खाकर बहुत प्रसन्न हुए और भोजन करके श्री राम जी बोले कि कल फिर हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। महेश ने कहा हाँ जरूर, आप अपने भाई को लेकर आना, मैं आपका और आपके भाई का भी भोजन तैयार रखूंगा। महेश को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि यह भगवान श्री राम है। उसने सोचा कि शायद यह मेरी तरह इन्हें भी बहुत भूख लगती है। अब महेश सबका भोजन बना कर ले गया और अगले दिन भोजन के लिए और महेश साधु महाराज से ज्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे भूख ज्यादा लगती होगी और यह सोचकर महेश को ज्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर महेश नदी के किनारे पर चला गया। जब महेश ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए और श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी भोजन ग्रहण कर बड़ा आनंद महसूस किया।
इस बार श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे। तुम तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हो, तुम्हारा भोजन तो हमारे मुंह पर लग गया है। कल तुम हमारी पत्नी के लिए भी खाना बनाना। महेश ने कहा, हाँ हाँ जरूर भाई, तुम जरूर अपनी पत्नी को लेकर आना। और यह भी कहा, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खाकर जा सकते हो। ये सुनकर भगवान श्री राम मन ही मन उससे बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, कितना उदार हृदय वाला व्यक्ति है जो ये सोचता है कि कोई भूखा ना जाए। लेकिन अब महेश भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज्यादा खाना बनेगा। लेकिन महेश के मन में एक बात थी, वह मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं इनको कभी भूखा जाने नहीं दूंगा, इनको भोजन जरूर कराऊंगा। और यही सोचकर फिर अगले दिन महेश ने खाने के लिए और ज्यादा सामान मांगा। तो साधु महाराज को कुछ शक हुआ, महेश रोज खाना बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सामान रोज ज्यादा क्यों मांग रहा है। यह मन ही मन साधु महाराज सोचने लगे। उन्हें लगा, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है, इतना भोजन तो ये स्वयं भी नहीं कर सकता है। इसलिए साधु जी भी महेश को सारा सामान दे दिया और चुपचाप से उसके पीछे चले गए। तब साधु ने देखा कि महेश खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और माता सीता जी भी भोजन के इंतजार में बैठी है। ये दृश्य देखकर साधु धन्य हो गया। साधु महाराज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगी नहीं रहा था कि यह मैं क्या देख रहा हूं, ये तो बहुत असंभव दृश्य है। उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और साधु महाराज ने उसके बाद महेश को भी अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आज तुम्हारे वजह से मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर पा रहा हूं। मैं तो आज तक भगवान के कभी भी दर्शन नहीं कर पाया। शायद तुम्हें मैंने अपने पास रखकर अपने जीवन का सबसे महान कार्य किया है। और तब महेश को भी पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी है। और महेश ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया। भगवान श्री राम महेश से इतना खुश हो गए, उन्होंने महेश को वरदान दिया, तुम्हें कभी भी आजीवन खाने की कमी नहीं रहेगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और साधु को भी वरदान दिया कि तुमने इसका ध्यान रखा, तुम्हें भी पुण्य आत्मा नसीब होगी और तुम्हारा आश्रम विश्व विख्यात होगा, जहां मां अन्नपूर्णा की कमी कभी भी नहीं रहेगी। ये कहकर श्री राम जी और माता सीता दोनों अदृश्य हो गए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जहां भगवान को प्यार मिलता है वह वहां पर किसी न किसी रूप में बदलकर वहां चले आते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बस भक्त ही पहचानने में असमर्थ हो जाता है। जब भगवान श्री राम और माता सीता के दोनों को दर्शन हुए तो दोनों का जीवन धन्य हो गया था। साधु जी को भी महेश की वजह से आज भगवान श्री राम के और माता सीता के दर्शन हो गए थे। दोस्तों, भगवान हर जगह पर है, वह कहीं पर भी और किसी रूप में भी आ सकते हैं। हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं और भगवान उन्हीं को देखते हैं जो हमेशा अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हम भी अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना और स्नेह रखेंगे तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ जिससे आप लोगों को भी भगवान की कहानी सुनने से धर्म लाभ हो और भगवान की कथाओं से हमें अच्छी प्रेरणा मिल सके। बस दोस्तों, मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।